बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और इसका टॉपिक है सॉइल। इसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सॉइल जो चैप्टर है या इसकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हमारे पास सब टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास है एक तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, फिर उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन हो गया, सॉइल टेक्सचर हो गया, वो पढ़ेंगे। सॉइल की पीएच हम पढ़ेंगे, सॉइल ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सॉइल ऑर्गेनिजम्स हो गए, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और ये जितने भी इनके ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ये प्लांट्स के हवाले से, ये प्लांट्स का और इन प्रॉपर्टीज़ का क्या रिलेशनशिप है, प्लांट के ऊपर ये किस तरह अंदर असरअंदाज होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉइल की डिफिनीशन से कि सॉइल क्या है। डिफाइन करते हैं इसको। सॉइल वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड सोलम से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है सॉइल और लैंड। ठीक है, तो मतलब सॉइल के लिए जो लैटिन में वर्ड यूज़ होता है वो सोलम है और इससे फिर डिराइव हुआ सॉइल वर्ड। ठीक है, अच्छा, तो सॉइल इसकी डिफिनीशन क्या है कि इट इज़ द वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ वेदर्ड रॉक मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मैटर इंटरस्पर्स्ड विद पोर्स फिल्ड विद एयर एंड वाटर एंड विच सपोर्ट्स प्लांट लाइफ। ठीक है, इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं। वेदर्ड लेयर है ये अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट, अर्थ में जो रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो चट्टाने हैं, उसकी वेदरिंग हो जाती है और उसकी वेदरिंग से जो मिनरल्स पार्टिकल्स है वो डिटेच होते हैं, वो उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं और ये लेयर की रिच होती है रॉक मटेरियल से। जो मिनरल्स होते हैं रॉक के, वहाँ वो इसमें होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो इसके ये सॉइल अब सपोर्ट कर सकती है, वो आ जाते हैं, फिर उनकी डेथ और डिके हो जाती है, तो ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें शामिल हो जाता है, इंटरस्पर्स हो जाता है। इसके अलावा इस किस्म के सॉइल में क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स में एयर और वाटर जो होता है वो मौजूद होता है। तो अब ये सॉइल क्या है, प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल से। ठीक है, कि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स है। एक है पेडोलॉजी टर्म। ठीक है, पेडोलॉजी टर्म क्या है, असल में ये है जब हम सॉइल को एज ए नेचुरल बॉडी स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या हमारे पास आता है, हम जब सॉइल की ओरिजिन पढ़ते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सॉइल की पूरी जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। और पेडोलॉजिस्ट वो होता है जो ये सारे प्रॉपर्टीज़, ओरिजिन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, जब ये इसको स्टडी करता है तो ये बंदा क्या कहलाता है, पेडोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडोफोलॉजी। ठीक है, एडोफोलॉजी में भी हम यही सारे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, जो जैसे सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, उसकी कंपोजिशन हो गई या उसके हॉराइजन हो गए, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको रिलेट करते हैं प्लांट लाइफ से। ठीक है, प्लांट लाइफ से जब हम इसको रिलेट करते हैं, उसके हवाले से जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि किस किस्म की सॉइल किस किस्म के प्लांट्स के लिए सूटेबल है और वो किस किस्म के प्लांट्स को सपोर्ट कर सकती है, तो उसको फिर हम एडोफोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा एक टर्म है पेडॉन। पेडॉन क्या होते हैं, ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी होती है सॉइल की, और इतनी ये क्या होती है, इतने साइज की होती है कि हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके हॉराइजन्स यहाँ से बआसानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल का आप कोई भी एक टुकड़ा ले, ठीक है, जिसके 3 डायमेंशंस हो, यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस सॉइल के टुकड़े को, इस पीस को, और इससे हम बआसानी सॉइल के जो की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या जो इसके हॉराइजन्स है वो इजीली स्टडी कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, पेडॉन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लैंड और अर्थ का बताया गया है कि लैंड असल में क्या चीज़ है और अर्थ क्या चीज़ है। ठीक है, तो लैंड क्या है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है सॉइल का, जिसमें वाटर शामिल हो गया, क्लाइमेट शामिल हो गया या वेजिटेशन शामिल हो गई, वो क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। ठीक है,
और अर्थ क्या है? अनकंसोलिडेटेड लैंड मासेस है जिसको हम डग कर सकते हैं, यानी डिगिंग उसकी हो सकती है, जिसको हम खोद सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें हम इक्विपमेंट्स जैसे प्लोइंग हो गई हल के थ्रू वो कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। अनकंसोलिडेटेड अनडिस्टर्ब्ड जो होता है, जहाँ पे अब पहले से अब कोई वेजिटेशन वगैरह जो है वो नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। जो इनिशियली रॉक्स की वेदरिंग से इनिशियली स्टेज पे जो बनता है वो अर्थ कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? टॉप सॉइल और सब सॉइल। ये दो टर्म्स यूज हुए हैं कि टॉप सॉइल कौन सा होता है और सब सॉइल कौन सा होता है। ठीक है। टॉप सॉइल को फरोस्लाइस भी बोलते हैं, और ये जो सॉइल होता है ये ऊपर सरफेस पे 12 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अमूमन ये जो कल्टीवेटेड या प्लोड एरिया होता है सॉइल का, इसको क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं, जहाँ पे प्लोइंग होती है, कल्टीवेशन होती है, यानी जो खेती बाड़ी जिसमें हो सकती है ऊपर टॉप सॉइल में, वो कहलाता है, वो टॉप सॉइल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे क्या होता है? सब सॉइल होता है। और सब सॉइल में क्या होता है? यहाँ पे फिर मजीद जो होती है ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बिलो 12 या 18 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? मेजर फेजेस ऑफ द सॉइल। सॉइल के फेजेस कौन कौन से हैं? ठीक है। तो सबसे पहला फेज है सॉइल का सॉलिड फेज। ठीक है। और सॉलिड फेज क्या होता है? यहाँ पे प्लांट्स के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, और इसके अलावा रॉक से जो फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जो पेरेंट रॉक होता है बिल्कुल नीचे ज़मीन के, वहाँ की वेदरिंग होती है, उससे पार्टिकल्स डिटेच होते हैं, फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिर प्लांट्स और एनिमल्स आके रहते हैं, तो उनका ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो सॉलिड फेज है ये फर्टाइल फेज होता है। सॉइल फर्टिलिटी यहाँ से होती है, क्योंकि यहाँ पे ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मिनरल्स या जो मैटर होता है वो पाया जाता है। इसी की वजह से सॉइल की स्ट्रक्चर बनती है, और यही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है सॉइल को। सॉइल के ये जो पार्टिकल्स है ये वाटर को अपने साथ रिटेन रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है फेज, वो लिक्विड फेज है। तो लिक्विड फेज में क्या होता है? लिक्विड फेज में वाटर पाया जाता है, और वो वाटर होता है जो सॉइल जो हमने सॉलिड फेज पढ़ा है उसमें जो पोर स्पेसिस आ जाती है, वो इन पोर स्पेसिस में वाटर खड़ा हो जाता है, और फिर इस वाटर में जो सॉलिड फेज से मिनरल्स होते हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से इस किस्म के वाटर को वाटर सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये इसका लिक्विड फेज होता है। ठीक है। और लिक्विड फेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से प्लांट जो है अपने रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और मिनरल्स, ठीक है, स्पेशली वो इसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है गैसियस फेज। ठीक है। गैसियस फेज जितने भी जो पोर स्पेसिस है उसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि कुछ पोर स्पेसिस में वाटर खड़ा हो जाता है, और कुछ पोर स्पेसिस जो है वो खाली रहती है वाटर से, तो वहाँ पे हवा आ जाती है, गैसेस आ जाती है, वो इसको फिल कर लेती है। ठीक है। तो जितने भी सॉइल के गैसेस है वो पोर स्पेसिस में पाए जाते हैं, और ये प्लांट के रूट्स के लिए, और इसके अलावा जो यहाँ इस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इन्हीं पोर्स से या इन्हीं स्पेसिस से फिर ऑक्सीजन ये इसको प्रोवाइड करते हैं उसकी रिस्पायरेशन के लिए, रूट की रिस्पायरेशन के लिए, फिर